ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब बात उस नैया की जिसे पार लगाने की गुहार वोटर से नेताजी बार बार लगा रहे हैं। कहीं घुटने टेक रहे हैं, कहीं वादों को निभाने का भरोसा दे रहे हैं। देखिए। वोटर भैया, वोटर भैया, मैं ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा। आप बहुत देर से बैठे, मैं क्या याद रखोगे यार, हम कमलनाथ थोड़िए। वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। घुटने टेकू माथा टेकू, घुटने टेकू माथा टेकू लू मैं तोरी बलैया। घुटने टेकू माथा टेकू लू मैं तोरी बलैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। अब की बार ये वादा मेरा बहे विकास की धारा। अरे अब की बार ये वादा मेरा बहे विकास की धारा। लोकतंत्र में होता है भाई, लोकतंत्र में होता है भाई वोटर सबसे प्यारा मेरे वोटर भैया। वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। पैर पड़ू साष्टांग करूं, पैर पड़ू साष्टांग करूं, तुझे पसंद हर काम करूं। पैर पड़ू साष्टांग करूं, तुझे पसंद हर काम करूं। उपचुनाव की बैतरणी में, उपचुनाव की बैतरणी में तू ही मेरा खिवैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया पार लगा दो नैया मेरे वोटर भैया। अब की बार जिता दे मुझको कसम है गंगा मैया। अरे अब की बार जिता दे मुझको कसम है गंगा मैया। तेरी हर एक ताल पे मैं तो, तेरी हर एक ताल पे मैं तो करूँगा ताता भैया मेरे वोटर भैया। अरे वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। उपचुनाव की बजी रणभेरी, उपचुनाव की बजी रणभेरी होगी इसमें जीत भी तेरी। उपचुनाव की बजी रणभेरी होगी इसमें जीत भी तेरी। निर्वाचन तिहार में सबका तू ही बापू मैया मेरे वोटर भैया। अरे वोटर भैया पार लगा दो नैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया पार लगा दो नैया मेरे वोटर भैया। कोई गलती हो रही हो आप पूरे माफ करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा, वहीं कमलनाथ ने पलटवार किया। 28 सीटों के उपचुनाव के लिए एक और प्रचार ने जोर पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े नेताओं की तूफानी दौरे भी हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ कमान संभाले हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कमलनाथ के बेदाग वाले बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के बासिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते। और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। उधर अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे कमलनाथ ने सीएम के बयान पर कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। शिवराज सिंह ने एक तंज कसा है भोपाल में कि कमलनाथ जी दुनिया भर के डिटर्जेंट यूज कर ले तब भी उनके दाग नहीं धुल पाएंगे। अब उनको तो वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। सचिन यादव जी, सचिन यादव जी ने बोला है कि आपके साथ बीजेपी के विधायक संपर्क में है। बीजेपी के कुछ विधायक आपके साथ संपर्क, मेरे साथ तो बीजेपी के विधायक नहीं, बीजेपी के नेता भी संपर्क में है। उपचुनाव में दाग और बेदाग की भी एंट्री हो गई है। इसके साथ ही डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन भी आ गई है। हालांकि जनता को क्या पसंद है और जनता के मन में क्या है, ये नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग में सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पर टिकी हैं। यहाँ पर 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं।
खास बात यह है कि इनमें से 8 सीटों पर मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। उपचुनाव के रण का अंतिम दौर चल रहा है। सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर हैं। इन 8 सीटों पर 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, सुरेश राठखेड़ा, गिरिराज दंडौतिया और ब्रिजेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और इन नेताओं के बीजेपी में जाने के बाद सूबे की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी का दावा है कि वो सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करेगी। 16 की 16 जीतेगी बीजेपी, क्योंकि पब्लिक विकास के लिए जी रही है। परिवर्तन ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार को संबल या उसको और शक्तिशाली बनाने के लिए है। और जनता समझती है कि शक्ति बढ़ेगी तो ही विकास की गति बढ़ेगी। तो विकास की गति बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति आज भाजपा से जुड़ना चाहता है। वहीं कांग्रेस बेकाऊ कितने टिकाऊ के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का कहना है कि जनता गुस्से में है और उपचुनाव में सबक जरूर सिखाएगी। लोगों में इस चीज का आक्रोश देख रहे हैं हम लोग। यहाँ चुनाव के अंदर जहाँ भी जा रहे हैं मतदाता के पास, तो लोगों में आक्रोश है। उनको लग रहा है कि हमने 5 साल के लिए वोट दिए थे और आदमी 15 साल में इस्तीफा देकर चला गया और वही चुनाव लड़ रहा है। 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे के। तो एक जो वो शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार को हटाया था 18 में, वो 15 महीने बाद खरीद फरोख्त सौदे के बाद फिर से बनी है। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को लोग अपने मताधिकार का अपमान और उसको छीनने की बात समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हार जीत के अपने दावे। हालांकि विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस के बनस्पत मजबूत स्थिति में है, लेकिन बात केवल इतनी नहीं। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के लिए ये चुनाव साख बचाने का हो चुका है। जाहिर है समर्थक मंत्रियों की जीत से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में स्थिति और मजबूत होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।